friends, let us be ready for our second half session, the asanas and the pranayams. आप सुखासन में या आराम से कोई भी विश्राम आसन में बैठे, इस तरह से रिलैक्स बैठे रहे. So friends, now we will be going for the third day of our वक्रासन and all the asanas. तो अभी हम थोड़ा और एडवांस भी करने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट अस डू द फर्स्ट स्टेप ऑफ वक्रासन विच वी डन. तो आज थोड़ा समय लगेगा, हमें हर एक आसन को तीन बार करना है. इवन दो देयर आर नो मॉडिफिकेशंस, वी विल ट्राई टू डू 3 times so that we enjoy the benefits of every आसन. ओके, तो इस तरह से आप बैठेंगे. वक्रासन सिंपल वाला करते हैं. राइट लेग को फोल्ड करेंगे, राइट फुट बाय द साइड ऑफ द लेफ्ट नी, राइट हैंड को पीछे रखें और लेफ्ट हैंड एल्बो से आप राइट नी को पुश करें. कंधे को पीछे ले जाइए, पीछे की ओर देखेंगे, सांसों को लेते रहिए. 1 2 3 4 5 6. धीरे से गर्दन सीधी, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करके पीछे वाले हाथ को रिलीज करके रिलैक्स बैठे. ओके, एंड रिपीट विद द अदर साइड. पहले पीठ सीधा रखो, लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, लेफ्ट हैंड बैक और राइट हैंड के एल्बो से पुश करें लेफ्ट नी को towards the right side. Turn the head to the left side back. Left elbow behind. Breathe normal. 1 2 3 4 5 6. धीरे से गर्दन सीधी, आगे वाले हाथ को रिलीज करके पीछे वाले हाथ को रिलीज और रिलैक्स बैठिए. ये फर्स्ट प्रैक्टिस हमने की सुलभ वक्रासन, ट्विस्टिंग आसन. Now let us go for the next वक्रासन where we are going to hold the ankle joint. जिनको नहीं होता है, पेट बड़ा है और मुश्किल हो लग रहा है, तो आपने जो पहला वाला वक्रासन किया वो ही वाला कर सकते हैं. So let's go for the second round of वक्रासन, the standard वक्रासन. Right leg fold, yes. अब आपको लेफ्ट हैंड को पीछे लेना है और राइट एल्बो को ऐसे पुश करने के बाद आप राइट एंकल को पकड़ेंगे, मतलब अपने हाथ को सीधा कर देना है. एंड टर्न बैक. Feel the more and more twisting of the spine now. Maintain. 1 2 3 4 5 6 7 8. धीरे से गर्दन सीधी, फिर पीछे वाले हाथ को रिलीज करो, आगे वाले हाथ को रिलीज करें एंड रिलैक्स. ओके, एंड वी रिपीट विद द अदर साइड. नाउ लेफ्ट लेग फोल्ड, सेम प्रैक्टिस. लेफ्ट हाथ पीछे, राइट एल्बो से पुश किया और फिर राइट एंकल को, सॉरी लेफ्ट एंकल को पकड़ा, राइट हाथ की एंड लेफ्ट एंकल को पकड़ा, पीछे कंधा पीछे, सांसों को लेते रहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly head forward. Release the back hand, release the front hand. Relax. Relax कीजिए. See that you are not holding the breath anywhere. सांसों को सहज सामान्य गति में लेते रहना है. That is most important when you are doing the practices. Relax कीजिए. Okay. Now let us do third round of वक्रासन. इसको हम कहते हैं सुलभ मत्स्येंद्र आसन. ठीक है, इसमें अभी हम पैर को मोड़ेंगे, तो भी हम सामने से देखते हुए करें. आप इस तरह से बैठे हैं. ओके, नो व्हाट यू विल डू. फर्स्ट आप लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लीजिए नीचे. लेफ्ट लेग को ऐसे फोल्ड करके रखिए. ओके, और राइट लेग को, इसके ऊपर बैठना नहीं है, ये एड़ी बाहर है. राइट लेग को ऐसे फोल्ड करके देखो. आपने क्या किया है, राइट घुटने के सामने आपने लेफ्ट फुट को रखा है, एड़ी को रखा है और पीठ को सीधा रखिए. ओके, ऐसे. फिर आपने लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाना है. सेम प्रैक्टिस. राइट लेग फोल्डेड है, लेफ्ट हैंड बाहर से लेके एंकल को पकड़ा. ओके, पर नीचे वाला पैर आपने मोड़ा हुआ है और आपका राइट हाथ पीछे से ले जाके कमर पे गोल घुमाइए. देखो आगे ले आए, इस तरह से आगे ले आना और आप राइट साइड पीछे देखेंगे और यहाँ से देखो हाथ मेरा पीछे से आगे आ रहा है. टर्न बैक. वक्रासन का एडवांस सुलभ मत्स्येंद्र आसन. 1 2 3 4 5 6 7 8. धीरे से गर्दन सीधी, पीछे वाले हाथ को रिलीज करो, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करके रिलैक्स बैठे. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर सम पीपल, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे पेट के लिए और स्पाइन के ट्विस्टिंग के लिए. तो हमने पहले क्या किया था, लेफ्ट लेग को फोल्ड किया था. अब आपके राइट लेग को फोल्ड करके नीचे रख दीजिए इस तरह से. ओके, और लेफ्ट लेग को उठा के सामने स्टैंडिंग, जो हम करते वैसे. ओके, ये पोजीशन में आ गए तो लेफ्ट लेग आपका खड़ा है, राइट लेग आपने
नीचे रखा है और एडी पे बैठेंगे नहीं। अब पहले आप पीठ को सीधा रखें। अब आपका राइट हैंड ऊपर से उठा के घुटने के बाहर से लेके एंकल को पकड़ो, तो यहाँ से पकड़ना है। ये नहीं होता है तो ऐसा किया तो भी चलेगा, ऐसा किया। और अभी आपका लेफ्ट हैंड पीछे से ले जाके कमर को गोल घुमा के आगे ले आना, पीछे से आगे, इस तरह से कमर को एनसर्कल करना है। आगे ले आए और आपको लेफ्ट साइड पीछे देखना है। सांसों को लेते रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। धीरे से गर्दन सीधी, पीछे वाले हाथ को रिलीज करो, फिर आगे वाले हाथ को रिलीज करके पैरों को रिलैक्स रखे। ओके, तो इसमें हम धीरे धीरे ज़्यादा ट्विस्टिंग सीख रहे थे। रिलैक्स कीजिए। A very nice practice and improving the flexibility of the spine and improving the strength of the spinal muscles. So शरीर में लचीलापन बढ़ाने के लिए और आपके पीठ के स्नायु और भी मजबूत हो जाते हैं इस प्रैक्टिस से। तो हमने 2 बार वक्रासन किया और एक जो प्रैक्टिस किया सुलभ मत्स्येंद्र आसन। ये मत्स्येंद्र मुनि थे, ऋषि थे, जो इसका सुलभ हमने किया। तो उनका जो एडवांस मत्स्येंद्र आसन था वो हम नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो वो धीरे धीरे जो लोग बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हैं उनको हम ये बता सकते हैं। तो हमने इतना ही प्रैक्टिस करना है सुलभ मत्स्येंद्र आसन। सेम बेनिफिट्स है वक्रासन के, पर ज़्यादा एनहांस हो जाते हैं। ओके, नाउ वी गो फॉर द सेकेंड आसन फॉर टुडे एंड दैट इज द स्टैंडिंग आसन। तो अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, स्टैंड इन योर प्लेस। हमने किया था उत्कट आसन, चेयर पे पोज, चेयर पे बैठने वाला पोजीशन, इस तरह से आप खड़े रहे। अभी इसको भी हम 3 बार करेंगे। पहले हम सिंपल उत्कट आसन करेंगे जो आपको पता है सभी को। पैरों में अंतर रखेंगे, हिप लेवल, एंड दोनों हाथों को आगे लीजिए। अब अपने हिप्स को बाहर पुश कर दिए, जैसे आप कुर्सी में बैठ रहे हो ऐसे जाएंगे। एंड सिट डाउन, कीप द स्पाइन स्ट्रेट, लुक फॉरवर्ड एट अ पॉइंट, मेंटेन 1 2 3 4 5 6, slowly come and relax. Okay, relax for a while. इसमें सांसों को रोकना नहीं है। काफ़ी प्रेशर हमारे घुटनों पर है और ये हैमस्ट्रिंग मसल्स पर, काफ मसल्स पर है। एंजॉय दैट स्ट्रेच। उत्कट आसन का नेक्स्ट हमने किया था जिसमें हाथों को ऊपर उठाना है ताकि हमारे स्पाइन को भी एक स्ट्रेच मिलता है। इसमें भी सेम डिस्टेंस, दोनों पैरों में डिस्टेंस रहेगा, हिप लेवल डिस्टेंस। फिर अभी आप पहले हाथों को आगे लेके स्टैंडर्ड उत्कट आसन में आ जाइए। पीठ को सीधा रखेंगे और अब हाथों को ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा और नीचे बैठो, पीठ को सीधा करें, मेंटेन करें, सामने एक पॉइंट को देखिए। 1 2 3 4 5, बैठो नीचे, 6 7 8। वेरी गुड। धीरे से घुटनों को सीधा करें और फिर रिलैक्स। वेरी गुड। तो इसमें जिनको घुटनों में दर्द है, थोड़ा सा पेन लगता है, पर आप कम बेंडिंग करो। इट इज़ अ वेरी नाइस एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर नी कैप। शुरुआत के दिनों में तो थोड़ा दर्द होगा, पर धीरे धीरे आप कम बेंडिंग करते करते अपने मसल्स को थोड़ा सा ये करें, टोन अप करें, कंडीशन करें। रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। और अब हम क्या करेंगे, ये सभी ने नहीं करना है जी। थर्ड प्रैक्टिस जो है, हमने हाथों को तो ऊपर उठाना है, फिर एड़ियों को भी उठाना है। ओके, तो इसमें जिनको भी वर्टिगो है, जिनको हाई बीपी है, जिनको बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है या जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, वो नहीं करेंगे। अदर्स कैन डू। हम सेकेंड स्टेप ऑफ उत्कट आसन में जाएंगे, सेकेंड वाला उत्कट आसन जो किया, और उसके बाद में दोनों एड़ियों को ऊपर उठाएंगे। ठीक है, तो हिप लेवल में डिस्टेंस रखें, दोनों पैरों में डिस्टेंस रखेंगे, हाथों को सामने ले, हिप्स को बाहर पुश करके पहले चेयर पोजीशन में आ जाए। अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और नीचे बैठे अच्छी तरह से। अब एड़ियों को उठाओ, यस, एड़ियों को उठाया, सामने एक पॉइंट को देखो, मेंटेन करो। 1 2, बैठो, 3 4 5, बेंड डाउन, 6 7 8। एड़ियों को नीचे रखो एंड कम अप। सो हियर यू कैन फील द ट्रेमलिंग इन योर फीट, है ना, पैरों में थोड़ा सा कंपन है। दैट इज बिकॉज यू रेजिंग द हील्स अप। सो इफ इट इज हैपनिंग, डोंट वरी, इट इज गुड। इससे हमारा बैलेंसिंग की जो प्रक्रिया है, जो बैलेंसिंग का जो ये है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। वी लर्न टू बैलेंस ऑन आवर टोज, and also it is a very nice practice to coordinate neuromuscular coordination. Brain is telling to balance. तो ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे एंकल जॉइंट के लिए और हमारे टोटल बैलेंसिंग इफेक्ट के लिए। So that was a nice practice. Enjoy the effects of
the practice of Utkatasana, the chair pose. Okay, and now we move for the third asana, that is in the prone position. पेट के बल लेटने वाला आसन हमने किया था नौकासन, है ना। तो नौकासन के लिए आप अर्ध नौकासन हमने मॉडिफाइड किया था। रिलैक्स कीजिए मकर आसन में, रिलैक्स इन मकर आसन। Now friends, join the legs together and stretch your hands above your head. Okay? Yes. तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे कमर पे। अब लेफ्ट हैंड को उठाए, सिर को उठाए और राइट लेग को ऊपर उठाए, घुटना सीधा, एल्बो सीधा। सांसों को लेते रहे। 1 2 3 4 5 6। Gently come down. Stretch your hand forward. Repeat it. लेफ्ट हाथ को कमर पे रखिए। अब आपके राइट हाथ को सिर को उठाए और लेफ्ट लेग को उठाए। सांसों को लेते रहिए, आंखों को बंद करें। 1 2 3 4 5 6। Gently come down. Relax for a while. Feel a nice compression on the abdomen and feel the backward arching of the spine. Friends, we were doing a variation of this if you remember. Let's do the variation. पैरों को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथों को कंधों के बराबर रखेंगे, हथेली नीचे की ओर, माथा मैट पे। अब राइट हाथ को कमर पे रखें और आप लेफ्ट हाथ को साइड से ऊपर उठाएं, सिर को उठाएं, राइट पैर को उठाएं। सांसों को लेते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8। Gently down and stretch the hand again to shoulder level. Matha mat पे. Repeat, left hand on the back. Now raise your right hand, head and left leg up. Maintain 1 2 3 4 5 6 7 8. Down. Relax for a while. Feeling that nice vertical stretch as well as the side muscle stretch on the back muscles. Friends, the third variation of नौकासन करते हैं। ओके, तो इसके लिए पैरों को ज्वाइन कीजिए और दोनों हाथों को शरीर से चिपका के रखेंगे ऐसे। हथेलियां ऊपर की ओर है, माथा मैट पे। ओके, अब आपको सिर को उठाना है, पैरों को उठाना है, हाथों को भी ऊपर उठाना है। So keep the legs together, raise your hands up, raise your head up. Maintain, feel a nice pressure on your navel region. Breathe normal, eyes closed. 1 2 3 4 5 6 7 8. Very good. And come down. A very nice practice to give a nice backward arch to the spine. Relax. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए भी और कंधों के लिए भी। रिलैक्स करें। फ्रेंड्स, नाउ वी आर रेडी फॉर द लास्ट आसन। अब लास्ट आसन हमारा है उत्तान भद्रासन, जो हम पीठ के बल लेट के कर रहे थे। तो इसके लिए रेडी हो जाइए। पीठ के बल लेटेंगे, एक कर आके lie down on the back. Relax first. उत्तान भद्रासन, भद्र क्रिया भद्रासन करेंगे। इसके लिए दोनों हाथों को शरीर से चिपका के रखिए, दोनों पैरों को मोड़े, एड़ियों को हो सके नितंब से चिपका दें। जिनको घुटनों में दर्द है पैरों को दूर रखिए, अदरवाइज ब्रिंग द लेग्स क्लोजर। एंड नाउ सी, जॉइन द सोल्स ऑफ द फीट इन नमस्कार मुद्रा। ब्रिंग द लेग्स क्लोजर एंड जॉइन द सोल्स ऑफ द फीट। पुश योर नीज डाउनवर्ड्स एंड नाउ रेज योर हैंड्स अप। हाथों को सिर के ऊपर खींचे, नमस्कार मुद्रा में हाथ है, एल्बोस आपके अपर आर्म्स कानों को टच है, एल्बोस सीधे हैं, घुटनों को नीचे प्रेस कर रहे हो। और यहाँ पे देखो, अगर हाथ हमने स्लाइड किया तो यहाँ इतना गैप बन गया है पीठ में और मैट में कि आपका हाथ आराम
से स्लाइड होता है, यहाँ पे अपने आप एक नेचुरल गैप आना जरूरी है। क्लोज योर आइज, ब्रीथ नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखों को खोले, दोनों हाथों को साइड से नीचे ले आए, फिर दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए और रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स। Feel the nice vertical stretch, feel the nice horizontal stretch. In the second variation we were doing the strokes, if you remember. तो इसमें आपने हाथों को सिर्फ ऊपर ऐसे रखा, ज्वाइन नहीं किया तो भी चलेगा। हाथ ऊपर ढीले अलग अलग हथेलियां ऊपर करके रख सकते हैं, जिसमें आपके स्ट्रोक्स और इफेक्टिव आएगी। ओके, तो फिर से उत्तान भद्रासन के लिए जाएंगे। दोनों पैरों को पहले मोड़ो, एड़ियों से चिपका के रखो और दोनों सोल्स को टच करें, पैरों के तलवों को जोड़ के नमस्कार मुद्रा। फिर दोनों हाथों को सिर के ऊपर ऐसे ले जाना, हाथों को अलग अलग रखा तो भी चलेगा। यहाँ पे हाथों से नमस्कार मुद्रा नहीं करेंगे, पर हाथों को ताने ऊपर, हथेलियां ऊपर की ओर है, घुटनों को नीचे प्रेस करो। और यहाँ पे हम कपालभाति जैसे स्ट्रोक्स देंगे, 10 स्ट्रोक्स पर श्वास करेंगे जोर से। स्टार्ट, 1 2 3, नाक से सांस बाहर, 4 5, पेट को झटका दें, 6 7 8 9 10। वेरी गुड। धीरे से हाथों को शरीर के बगल में ले आए, दोनों घुटनों को ज्वाइन कीजिए और रिलैक्स फॉर। Now we go for the next practice, which will be a dynamic practice in उत्तान भद्रासन, जिसमें आपको उठना है, पैरों के टोस को टच करना है। तो ये हम 8 बार करेंगे। दोनों पैरों को फिर से मोड़ो और सोल्स को ड्रॉप। यहाँ पे आप पैरों को थोड़ा दूर रखेंगे क्योंकि उठना मुश्किल हो जाएगा। अगर पैरों को चिपका के रखा तो उठना मुश्किल हो जाएगा। तो पैरों को हमारे नितंब से दूर रखा है, पर पैरों को नमस्कार मुद्रा में रखा है। हाथों को सिर के ऊपर इस तरह से ज्वाइन करके रखना है। ओके, एंड नाउ स्लोली यू विल गेट अप, मतलब झटके के साथ उठेंगे, टोस को टच करेंगे, फिर पीछे जाएंगे। ओके, डायनामिक उत्तान भद्रासन करते हैं। स्टार्ट, 1 2, जितना झुक सकते झुके, 3 4 5, देखो आगे झुको, 6 7 घास, 8 एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब लेटे रहे। इसमें हमारे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि हमारा माथा टोस तक जा रहा है। रिलैक्स, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। सांसें थोड़ी तेज हो चुकी है तो रिलैक्स करें। एक्सटेंडेड ब्रीदिंग आउट, डीप ब्रीदिंग इन। सो वी डिड ऑल 3 टाइम्स ऑल द आसनास। हमने किया वक्रासन और फिर हमने उसी में सीखा है सुलभ मत्स्येंद्र आसन। खड़े होकर हमने उत्कटासन के अलग अलग टाइप्स किए। पेट के बल लेट के हमने अर्ध नौकासन के अलग डिफरेंट टाइप्स किया है और स्टैंडर्ड नौकासन में भी वेरिएशन किया। और पीठ के बल लेट के हमने 3 बार उत्तान भद्रासन अलग अलग तरीके से किया। तो अब दोनों पैरों को ज्वाइन कीजिए, हाथों को स्ट्रेच करो, गिव अ नाइस स्ट्रेच। पूरे शरीर को ऊपर और नीचे ताने, हाथों को शरीर के बाजू में ले आए, एक करवट पे आ जाओ धीरे से और हाथों का सपोर्ट लेके अपनी जगह पर बैठ जाइए। जेंटली सिट इन योर प्लेस फ्रेंड्स। ओके, सो सिटिंग सुखासन। नाउ वी आर रेडी फॉर अवर ब्रीदिंग प्रैक्टिस। तो हम करते हैं अभी क्रिया, शुरुआत करेंगे हमारी क्रिया से। ऑल ऑफ यू रेडी? टेक योर टाइम टू एडजस्ट योर सेल्फ एंड बी रेडी फॉर द क्रियास। सुखासन में बैठे, जो भी कंफर्टेबल पोस्चर जिसमें ब्रॉड बेस मिलता है। इस तरह से आप सिद्धासन में या सुखासन में बैठते हैं तो ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, इसीलिए इस तरह से हम बैठते हैं। ओके, टॉवेल को सामने रखा है हमने। श्वसन शुद्धि हमेशा की तरह राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करें राइट हैंड थंब से। लेफ्ट नॉस्ट्रिल फोर्सफुली ब्रीथ आउट। स्टार्ट, 1 2 3 4
Left nostril close, right nostril breathe out. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. नीचे रख के नाक को साफ करें. And now we breathe out with both the nostrils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clean the nose. Relax yourself. आंखों को बंद रखें. Okay friends, so we are ready for the practice of Kapalbhati now. Again, सुखासन में बैठेंगे, opposite legs को fold करते हुए. सुखासन, स्वस्तिकासन, back straight. Okay. So now we go for the practice of Kapalbhati. हाथों को द्रोण मुद्रा में रखें. Chest को fix करें. Shoulders tight. Breathing out in a rhythmic manner. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. आंखों को खोलें और धीरे से अपने पैरों को रिलीज कर दीजिए. रिलैक्स फॉर अ व्हाइल. After 100 strokes of Kapalbhati, feel the change within you. And now be ready for all the pranayams. Let us be ready for Bhastrika pranayam. Okay? वज्रासन में बैठे और नहीं तो सुखासन में बैठे. Breathing in, breathing out actively for Bhastrika pranayam. 15 strokes. Okay? Hands by the side. Breathe in up, breathe out down. I'll count for you so that you can do along with me. Start. In 1, in 2, in 3, in 4, in 5, in 6, in 7, in 8, in 9, in 10, in 1, in 2, in 3, in 4, last 15. Very good. Relax. आंखों को बंद ही रखो और अपने आसन को रिलीज करें. विश्राम स्थिति में बैठ जाए. Try to observe all the minor changes happening within you after this fast Bhastrika, which is active. Very nice practice to improve the metabolism. दिन भर आपको चुस्ती फुर्ती रहती है. भस्त्रिका प्राणायाम रेगुलरली करना है. आंखों को खोलें और अब आप सुखासन में बैठ जाएं. Okay? So now we are ready for another pranayam, set of pranayams which we learned were Shitali and Sitkari. Okay? शीतली सितकारी करते हैं. आप सही तरीके से करने की कोशिश करें. हाथों को ध्यान में रखें. Back straight. Take your tongue out, roll the tongue and breathe in from the mouth. Not happening, you can just pout your lips and breathe in from the mouth. It's the mouth breathing and the nasal breathing out. Inhalation from the mouth. Okay? Close the mouth, relax your tongue inside, hold the breath inside. Gently breathe out from the nose. The second round, breathe in. Take the tongue inside,
relax your facial muscles, relax your mouth, hold the breath inside, count 5 in your mind. And breathe out from the nose. Last round. Hold. Breathe out from the nose. आंखों को बंद ही रहने दो. Maintain and enjoy the benefits of Shikali Pranayama. That's a nice cooling pranayama. मन भी शांत होने लगता है और शरीर में अपने आप ठंडक आने लगती है. सिद्धकारी प्राणायाम के लिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स. आंखों को खोल के सिद्धकारी प्राणायाम को देखेंगे. ऐसे clench your teeth and drawing air from the crevices of the teeth and the sides of the teeth. Again, you are going to hold the breath inside and breathe out from the nose. Next breathing now. Start. मुंह को बंद करें, सांसों को अंदर रोकिए. Count 5. Breathe out gently. Next. Hold. सांस को बाहर निकालें नाक से. Last round. Hold. And नाक से बाहर. Very good. Relax yourself for a while. Enjoy the effects of Siddhkari Pranayam, feeling that coolness in the mouth up to the stomach region. The food pipe is completely feeling that cooling effect. It has a very good effect on your ENT problems. Ear, nose, throat problem clear हो जाते हैं. शरीर में ठंडक आती है और एसिडिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाती है. हाइपरटेंशन है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिस है. बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, उनको भी आप सिद्धकारी ज़रूर कराएं. ओके, सो नाउ यू कैन सिट फॉर आवर रिलैक्सिंग प्राणायाम्स एंड रीसाउंडिंग प्राणायाम्स. भ्रामरी प्राणायाम करते हैं. आप इस तरह से कानों के फ्लैप्स को बंद करके आंखों को 4 उंगलियों से बंद करेंगे. कपिंग, डोंट प्रेस, जस्ट कप द आइज एंड ब्रीद इन, ब्रीदिंग आउट, नाक की ध्वनि. और जब आपको कानों को बंद किया, आंखों को बंद किया है, तो वो धुन आपको बहुत relaxing लगेगी. Going the sonorous ringing sound of the Brahmari is a direct impact on your brain hemisphere. So you feel more and more effective practice. So let's do that practice of 3 rounds of Brahmari pranayam. Every time you breathe in. Gently place your hands in Dhyan Mudra. Keep your eyes closed and be with the sound of Brahmari Pranayam. So let's come to the end of the session. Focus your attention between your eyebrows. Try to visualize Om at the center of the eyebrows, the Agya Chakra, and we will chant 3 Omkars. Breathe in full.
enjoy the vibrations, feel the vibrations. मन ही मन अपने आप से कहे, आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, आज का दिन शुभ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ। इन्हीं विचारों के साथ अब धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करें, अपने चेहरे को हल्का सा मसाज कीजिए। फिर से हाथों को रब करें, पूरे शरीर पर घुमाएं। एक बार और हाथों को मलें, अपने चेहरे पर रखें, हाथों को देखते देखते आंखों को खोलें। Okay friends, so thank you. We end our session over here. Have a lovely day.